आज एक बार फिर अयोध्या में उत्सव का माहौल है क्योंकि आज राम मंदिर में प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। गंगा दशहरा का मौका आज और इस मौके पर अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर में राम दरबार के अलावा जो नवनिर्मित देवालय हैं वहां मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई है। देखिए, आज सबसे पहले सुबह 6:30 बजे देवताओं का यज्ञ मंडप में पूजन शुरू हुआ जो 2 घंटे तक चला। इसके बाद फिर सुबह 9 बजे से हवन शुरू हुआ और फिर प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज राम मंदिर में शुरू हुआ। तो 7 अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा वाली तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और वहीं राम दरबार में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी जिसमें मुख्य यजमान के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे, वो तस्वीर भी आपके सामने। तो 16 महीने बाद आज एक बार फिर वो मौका आया जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आई। इससे पहले 22 जनवरी 2024 वो तारीख थी जब दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला विराजे थे और फिर आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और 7 अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ यजमान के तौर पर मौजूद रहे। आज वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई और इसके बाद मंदिर में मौजूद पुजारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रसाद दिया, सम्मानित उन्हें किया गया। आज महंत आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। अयोध्या पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां जाके उन्होंने पूजा अर्चना की और मौका वाकई में आज बेहद खास। तो भक्तों की इच्छा पूरी हुई है और जो प्राण प्रतिष्ठा है वो मुकम्मल हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त मौजूद हैं। जरा अवधेश के पास ही आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं अवधेश से प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्यक्रम है वो संपन्न हो गया है। अवधेश जी बिल्कुल, देखिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू के तट पर पहुंच गए हैं। वहां पर सरयू महोत्सव है, उसके बाद सरयू के तट पर वृक्षारोपण भी करेंगे और शाम को सरयू आरती भी करेंगे। इसके बाद वो यहां से जाएंगे। लेकिन एक बार हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं। अब देखिए, ये राम मंदिर का वेटिंग हॉल है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस इंतजार में बैठे हैं कि थोड़ा सा भीड़ कम होगी या फिर थोड़ा स्पेस बनेगा तो वो जाकर वो राम मंदिर में दर्शन करेंगे भगवान राम के। हालांकि राम दरबार के दर्शन नहीं होंगे लेकिन राम मंदिर में दर्शन के लिए ये लाइन लगी हुई है बाहर और लोग अंदर इंतजार कर रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा है तो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहे और उसके बाद अभी सरयू के तट पर वो पहुंच गए हैं। लेकिन साधु संतों में बड़ा उत्साह इस वक्त अयोध्या नगरी में है, लोगों में बड़ा उत्साह अयोध्या नगरी में है और यहाँ की जो बात है लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ साधु संत हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताएं महाराज कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या भावना है मन? बहुत आनंद, बड़ा अद्भुत आनंद आ रहा है। वर्षों की प्रतीक्षा को आज विश्राम मिल गया क्योंकि राम जी राजा के रूप में विराजमान हैं और हम लोग मन में भावना ये रहा करती थी कि कब वो दृश्य आएगा कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य हवा में च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। कब उस राम राजा के दिव्य स्वरूप का हम लोग दर्शन करेंगे। भगवान बाल रूप का दर्शन हम लोगों ने किया, मन बड़ा आनंदित था। लेकिन आज पूर्णता हो गई, भगवान के राजा रूप का दर्शन करके बड़ा ही आनंद आ रहा है। राम दरबार को लेकर कुछ सुना रहे थे आप, बड़े व्याकुल होकर वो सुना दीजिए। जी बहुत ही सुंदर अलौकिक जो है यह अवसर है, मंगलमय अवसर है और इस पावन तिथि को अलौकिक कहा जा सकता है। अलौकिक, अद्भुत और अविस्मरणीय और न भूतो न भविष्यति। न भूतो न भविष्यत क्यों? क्योंकि इसमें अतिरेक नहीं है, अतिशयता नहीं है। यह 5 जून की जो दशहरा, गंगा दशहरा की ये पावन तिथि है, ये अलौकिक तिथि है ही ये गंगा दशहरा की। और राम का आज राम दरबार का ये प्राण प्रतिष्ठा, इस तिथि को सुनिश्चित होना मणिकांचन योग समुपस्थित कर रहा है। ज्योतिष का मणिकांचन योग, जिसको हम कहते हैं कि लोकल भाषा में सोने पे सुहागा करेंगे। ये महाराज जी भी हैं, सुबह आप बड़ा डांस कर रहे थे, अब तो प्रतिष्ठा हो गई तो अभी नृत्य चल रहा है कि रुका थोड़ा? अब नृत्य रुक गया
क्योंकि भगवान के लिए ही नित्य साधु संत करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये राम राज अब स्थापना हो चुका है, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हो गया मेरे राम दरबार का, और इतनी अलौकिक छवि हमने देखा, इतनी अलौकिक, इतना अद्भुत कि मैं मन मोद हो गया और मैं नाचने लगा, गाने लगा। बताना चाहता हूँ इस श्लोक के माध्यम से कि बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसो मनस्तौ पादयोरिणा स्मृत्याम सृष्टो निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शने अस्तु भवतनु नाम। क्योंकि जहाँ मिलो वहाँ सीताराम सीताराम कहो, जाही विद राखे राम ताही विद रहो। और भगवान राम राजा बन गए हैं तो अवध में राजा बन गए मेरे राम। और मेरे हनुमान जी महाराज हैं, क्योंकि हनुमान जी के महाराज जी के विषय में कहा जाता है कि पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ये तात तुम पाही दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट। आज संकट सब हर लिए रघुनंदन। संकट हर गए। आप कुछ रघुनंदन के दरबार पर कुछ भजन गा रहे थे, सुनाइए जरा। हाँ बिल्कुल, अवश्य गाएंगे। श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन, मेरे राम आ गए हैं सुख धाम आ गए हैं, मेरे राम आ गए हैं सुख धाम आ गए हैं। ध्वज पताक तोरण वितान सब द्वार पे आज लगे हैं, दीप मालिका के कतार दीवार पे साज सजे हैं। श्री सरयू की निर्मल धारा में सब दुख बहे हैं, पद्मेश अवध जाके सुरताल ले मिला के सब लोग गा रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। बड़ी अच्छी भावनाएं हैं। और कुछ और लोग हैं। महाराज आप कहाँ से आए हैं? जी मैं हरियाणा से आया हूँ और एक राम भक्त हूँ। जब मैं दिल्ली से यहाँ आ रहा था तो फ्लाइट में बैठे बैठे विचार कर रहा था कि आज के इस भव्य अवसर पर क्या कुछ शब्द होंगे जिन शब्दों से हम यहाँ की महिमा का गुणगान कर सकेंगे। लेकिन बस ऐसे ही बैठे बैठे मन में कुछ शब्द बन गए, एक माला पिर गई कुछ 2 लाइनों की, वो मैं आपको गा के सुनाता हूँ। जन्म मेरो रामा सफल भयो, जन्म मेरो रामा सफल भयो, जे नयनन जे नयनन जे नयनन थारा दरस करो रामा सफल भयो, जन्म सफल भयो। जे मस्तक जे मस्तक जे मस्तक थारा चरण पड़ो रामा सफल भयो, जन्म सफल भयो। और इससे अधिक क्या कहा जा सकता है इसके विषय में? भावनाएं जो हैं वो शब्दों के रूप में निकल रही हैं और इसी तरीके की भावनाएं हैं। ये बताइए महाराज कि अब उत्सव होता है दरबार के बाद, तो अब आपके उत्सव की क्या तैयारी है? जो आपका अखाड़ा है, जो आपका जानकी महल है, तो यहाँ पर कुछ होंगे कार्यक्रम? बड़ा पूजा चल रहा है, पाठ चल रहा है, और मैं अभी नाच करके मैं गा रहा था। इस तरह 2-4 चौपाई में गा रहा हूँ। हे जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले वो जो जानू निहारा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, उमा कहूँ मैं तो देखिए
जिस तरीके से अपना अवधपुरी जो है वो सत्य पूरी हरि तरीके से भजन राम में इस समय नजर आ रही है और राम मंदिर में आज भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इसी को लेकर हनुमानगढ़ी के पुजारी तेजपाल दास जी ने भी खुशी जताई है और कहा कि ये सिर्फ साधु संतों ही नहीं, देश के लिए गौरव का दिन है। प्राण प्रतिष्ठा राम दरबार की हो रही है, क्या भावना है आप लोग? हम उनको व्यक्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग में आज वो दिन आ रहा है जिस दिन राम 14 वर्ष वन के बाद अयोध्या आए थे। जैसे आनंद उल्लास था, उसी प्रकार से हर अयोध्यावासी, हर सनातनी, हर संसार का जो राम के अंदर प्रेम रखता है वो प्रसन्न है। आज एकदम उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। आप लोगों ने तो आंदोलन से लेकर निर्माण तक का काम देखा है, तो अब प्रसन्नता हो रही कि पूर्ण हो गया कार्य? हाँ, प्रसन्नता तो हो रही है कि कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जैसे भगवान राम वैसे भगवान कृष्ण और भी जो हमारे मठ मंदिर इत्यादि जिहादियों ने तोड़े हैं उनको पुनः स्थापित किया जाए। अभी हनुमानगढ़ी मुख्यमंत्री जी गए थे, किस तरीके से पूजा हुई, क्योंकि आज जन्मदिन भी उनका? जी, मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं पूरे अयोध्यावासियों की तरफ से। और हनुमानगढ़ी तो उनका एक दूसरा घर है, वो अयोध्या आते हैं तो हनुमानगढ़ी जरूर जाते हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ी से उनका आत्मीय संबंध है और वो भी रामदूत हैं। हनुमान जी भी रामदूत हैं, वो भी राम काज करते हैं, हनुमान जी भी राम काज करते हैं। इसीलिए वो हर कार्य करने के पहले हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं।